क्या पढ़ाई करना अपराध बन गया है? क्या अपने भविष्य के लिए आवाज उठाना गुनाह हो गया है? अगर हजारों छात्रों शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे थे, तो फिर उनके सर क्यों फोड़े गए? किसके आदेश पर लाठियां चलाई गई? क्यों कई छात्रों के सिर से खून बहा? क्यों किसी के हाथ टूटा, किसी के पैर टूट गया और किसी छात्र सड़क पर दर्द से तड़प रहे थे? आखिर इनका कसूर क्या था? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अपने भविष्य के लिए न्याय की मांग कर रहे थे? आज इस वीडियो में हम किसी भी पार्टी पक्ष नहीं लेंगे, हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, ओनली क्वेश्चन। आधार पर समझेंगे आखिर दिल्ली में क्या हुआ था और क्या लोकतंत्र में छात्रों की आवाज सुनना इतना मुश्किल हो गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ आज की खबर नहीं है, आज की बात नहीं है, यह करोड़ों युवाओं का, करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। आखिर क्या हुआ? दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए थे 20 जुलाई को। उनकी मांग थी कि शिक्षा स्वास्थ्य में पारदर्शिता लाई जाए और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। उन्होंने निष्पक्ष जांच, छात्रों की हितों में रक्षा और भविष्य सुरक्षित करने की मांग की। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण बताया गया, शांतिपूर्ण हम लोग देखें, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी ने बीच में तनाव बढ़ गया। फिर अचानक हालत बिगड़ गए, लाठीचार्ज शुरू हो गया, आंसू गैस चलाए गए, कई छात्र घायल हो गए, मारपीट शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी ऐसे तस्वीरें हमारे सामने आते हैं कि खून और अस्पताल के इलाज के दृश्य जो हमने देखा, दिल से खराब लगने लगा। यही पूरे देश में बहस शुरू हो गई कि छात्रों का आरोप, छात्रों का कहना क्या गलत था। हम हथियार लेकर नहीं आए थे, हम सिर्फ अपनी बात रखने आए थे जंतर मंतर दिल्ली में। अगर सरकार हमारी बात सुन लेती तो शायद स्थिति नहीं बनती। इसीलिए तो छात्र गए थे, क्योंकि सरकार सुन नहीं रहे थे। कई छात्रों ने कहा कि हमें दौड़ाकर पीटा गया। हमें घायल छात्रों से दावा किया कि उनके हाथ, पैर और गंभीर चोटें आई। इन घटनाओं के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। लोगों ने लोकतंत्र में विरोध करने लगा। यही परिणाम है कि पुलिस क्या कहती है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने लगी थी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसी कारण प्रयोग करना पड़ा लाठीचार्ज। पुलिस वाला कैसे कहना है? दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या इतनी ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी था? बच्चों के ऊपर माथा फोड़ देना, पैर तोड़ देना। लोकतंत्र क्या कहता है? भारत का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। यह हमें भारत का संविधान में बताया गया है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये सरकार को समझ नहीं है क्या? यही सबसे बड़ा संतुलन बनता है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ सार्वजनिक सुरक्षा। लेकिन जब छात्र घायल होते हैं तो सवाल उठाना स्वाभाविक हो जाता है। क्या बातचीत से समाधान निकाला जा सकता था? ऑब्वियसली। क्या हिंसा टाली जा सकती थी? ऑब्वियसली। देश के युवाओं की चिंता, आज लाखों छात्र परेशान हैं। किसी को परीक्षा की चिंता है, किसी को भर्ती की प्रक्रिया की चिंता है, किसी को भविष्य की चिंता है। जब युवाओं का भरोसा टूटता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की नींव नहीं होती है। अगर छात्र ही असुरक्षित महसूस करें तो भविष्य हमारा कैसे होगा? सरकार हो, विपक्ष हो या प्रशासन हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वे संवाद का रास्ता चुने, बातचीत करके सारा मैटर सॉल्व करें। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात क्या है? ना तो हिंसा का समर्थन किया जा सकता है और ना ही किसी घायल छात्र की पीड़ा को नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर वही जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पुलिस वालों के ऊपर। अगर
कहीं कानून तोड़ा गया तो उसकी भी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबूतों के साथ। खाली बोलने से नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा, उनका भविष्य और न्याय। क्यों देश का भविष्य किसी राजनीति बहस से बड़ा हो सकता है? अगर छात्र ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भारत भी हमारा भविष्य में सुरक्षित नहीं रहेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको भी लगता है कि हर छात्र को न्याय मिलना चाहिए, हर गैर छात्र की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आखिर वहां क्यों हुआ था, किसके कहने पर हुआ था। शिक्षा और युवाओं की भविष्य को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक दोस्त तक, हर एक फैमिली मेंबर तक, कोना कोना, और अपनी राय कमेंट में लिखिए कि न्याय तक ही जिम्मेदार क्यों व्यक्ति, युवाओं और आवाज पहुंचे। अगर आपको चाहते हैं कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे आधारित वीडियो लगातार आपके सामने मिलते रहे, आपके सामने लाते रहे, तो बिरसा मुंडा बैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपके सामने हमेशा लाते रहते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।